So, first of all, congratulations to all the students, all the juniors who have taken admission this year in Phulo Jano Murmu College of Data Technology. Sorry for the late video. I know most of you have asked me in my Instagram handle as well as in the YouTube comment section that tell us about the future scope and fee structure and infrastructure and something, an overview about the college. So इस वीडियो में आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ रफ ऑन, छोटा ही रखना चाहूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं एक बच्ची का आंसर कर दूँ। एक बच्ची ने पूछा था कि मुझे अगर NDRI भी मिल सकता है आने वाले काउंसलिंग में तो व्हाट शुड आई चूज़। मैंने यहाँ ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, मुझे इसी कॉलेज में रहना चाहिए या फिर NDRI चले जाना चाहिए। ये बहुत बाबू देखो, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको सामने से कोई हीरा दे रहा है तो आपको चांदी छोड़ देनी चाहिए, है ना। चांदी के लिए पैसे आपने दे दिए हों उससे मैटर नहीं करता, हीरे से आप बहुत ज़्यादा रिटर्न ले लोगे। तो अगर आपको वैसा कोई बहुत वेल स्टेब्लिश, आप लोग में से किसी को भी वैसा कोई कॉलेजेस मिल रहा है, आप डेफिनेटली जाओ। उसके बाद अगर आपकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका वो खर्चा उठा सकती है, आपके पास मिनिमम 6 लाख 8 लाख रुपए हैं और आज की जैसी दुनिया चल रही है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में या फिर बैंगलोर में, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप वहाँ अपने आज के वो कंप्यूटर टाइप वाली पढ़ाई करना चाहते हो अदर देन एग्रीकल्चर स्ट्रीम, आप उसमें भी जाओ, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अगर मतलब आपके पास इससे कुछ अच्छा है तो इसमें क्यों रहना। पहली बात, अगर आपका मन इसमें नहीं है और इससे कुछ अच्छा है आपके पास, उसके रास्ते खुले हुए हैं, तो यहाँ रहने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। अब यहाँ रहने के रीज़न्स क्या हैं उस पर डिस्कस करूँ तो सबसे पहले, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि मुझे लगता है कि ये कॉलेज ऐसे बच्चों के लिए भी ये वरदान है कि, है ना, एक ठीक ठाक से क्लास से आया हुआ बच्चा जिसकी फैमिली उतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है या घर में उसके पढ़ाई को उतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन करने से अच्छा है आज के पॉइंट ऑफ टाइम में एक टेक्निकल डिग्री लेना, क्योंकि उसके लिए आपका जॉब लेना ना, टेक्निकल डिग्री होल्डर पे आपका जो जॉब होता है और आपके जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, करियर में जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बेस्ट है। उसके बाद एक और सा क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वर्सेस डेयरी टेक्नोलॉजी। मुझे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का नहीं पता कि उसके क्या स्कोप्स हैं और कितने कहाँ, लेकिन मुझे डेयरी टेक्नोलॉजी, मुझे फिर भी ओवर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डेयरी टेक्नोलॉजी बेस्ट लगता है, क्योंकि इसके स्कोप्स प्राइवेट में भी हैं, इसके स्कोप्स गवर्नमेंट में भी हैं, इसके स्कोप्स जो फेडरेशंस होते हैं उसमें भी हैं, कॉपरेटिव सेक्टर खुला हुआ है, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। आई विल डिस्कस ओवर दिस व्हाट आर द स्कोप्स, आई विल डिटेल इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और डेयरी इंजीनियरिंग, इसके बीच में कंपेयर करना, ये आपके खुद पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। ये तो मुझे एग्रीकल्चर का उतना नहीं पता, लेकिन इसमें आपका दोनों स्कोप है, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, राइट। उसके बाद आ जाऊँ तो फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलेज का जो फ़ी स्ट्रक्चर है कि क्यों आपको ये कॉलेज लेना चाहिए, मेरे को तो सबसे बेहतर इसीलिए लगता है कि ये ना हम जैसे बच्चों के लिए, जहाँ पे हमें पता होता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से नहीं, अपने पास ये नहीं है कि ऐसा कोई सपोर्ट आएगा कि हम कोई बहुत हाई फाई बड़े से कॉलेज में पढ़ सकते हैं। क्योंकि आज अगर वैसे भी देख लो ना तो वो एरिया बहुत 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 डेंस हो चुका है, मार्केट एकदम अच्छा था ना, मैं भी IT इंजीनियर, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं TCS में हूँ, मैं इसमें हूँ, तो वो पूरा ऐसे कॉम्पैक्टली पैक हो चुका है। ये एरिया बहुत अभी खुला हुआ है, बहुत मतलब ऐसे चीज़ें हैं ना, जॉब में आने के बाद पता चलता है अच्छा ऐसा भी जॉब होता है, ये भी होता है, अच्छा ये भी कर सकते हैं डेली करके। तो अभी जस्ट मेरे 6 से 7 महीने 8 महीने हुए हैं, तो मेरे को कुछ ऐसा पता चल रहा है कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि बीइंग अ डेटा टेक्नोलॉजिस्ट ऐसे भी जॉब होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं।
उस तरीके से बहुत सारा स्कोप होता है गाइस। हाँ सॉरी, मुद्दे से भटक के, फ़ी स्ट्रक्चर इतना अफोर्डेबल है इसका कि आप शुरुआत में एडमिशन फ़ी देते हो 10,000 रुपीज़, उसके बाद आपका पर सेमेस्टर का जो फ़ी होता है वो 3,000 के आसपास होता है, लमसम, ऊपर नीचे। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट कर लो तो आपका जो अराउंड 34,000 आपके 8 सेमेस्टर, मतलब 8 और इधर 10 सब मिला के 34 से 40,000 का आपका जो है मैक्सिमम खर्च बैठता है आपके फ़ी में। आप समझ रहे हो कि ये कितना ज़्यादा कम है, कितना ज़्यादा कम है। अगर उसके बाद आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो प्लेसमेंट होने के बाद हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंग अपना आपको पैकेजेस देती है, वो डिफर करता है कंपनी टू कंपनी। जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं आप TCS इन्फोसिस वाली सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो जो नॉर्मल एक TCS के एम्प्लॉय को मिलता है ना। वो वैसे भी इन्फोसिस लेके जाता है ना, तो हटा ही दो तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा दूर कर दो। तो जो TCS लेके जाते हैं यानी कि अराउंड वही आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपको 25 to 30 के अराउंड का ही पर मंथ वाला आपको मिलने वाला है। उसके बाद अगर आपका ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाता है, देखो गाइज ये जो हम बता रहे हैं ये सारे कंपनी का नहीं और सारे कॉलेजेस का नहीं, ये अपने कॉलेज के बारे में बता रहे हैं। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पास हो तो आप ट्रेनिंग पीरियड में भी 40, 50, 60 एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिस तरीके से फिगर सबका चेंज हो रहा है। हम आपको मिनिमम बता रहे हैं। उसके बाद अगर आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो आप मिनिमम 45 to 50 आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका प्लेसमेंट का हो गया। प्लेसमेंट रेशियो कॉलेज का बताऊँ तो फर्स्ट ईयर में कॉलेज ने अराउंड 8 बच्चे का प्लेसमेंट दिया था। तो प्लेसमेंट का बात करने से पहले एक बात बताऊँ कि सबसे पहले तो आप लोग जो भी पूछ रहे हो कॉलेज के बारे में, तो आपको पहले एक धरातल पे जाना पड़ेगा। धरातल इन सेंस कि आप इस कॉलेज को किसी टॉप मोस्ट IT कॉलेजेस या फिर टॉप मोस्ट डेयरी, एग्रीकल्चर, इन कॉलेजेस से इस कॉलेज को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉलेज जिसे आप NDRI बोलते हो वो 1923 में आई हुई कॉलेज है, ठीक है। 55 में वो हरियाणा करनाल में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हमारा कॉलेज 2017 में अपना पहला बैच लेता है, 2017 में अपना पहला बैच लेता है, 2018 के बैच से मैं हूँ। अभी इस साल 2023 में अभी सितंबर में उसका तीसरा बैच अपना फाइनल सेमेस्टर लिख रहा होगा और इस साल उसका तीसरा बैच, यानी अभी ढंग से उसके 3 बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। PGM CDT ने अपना 3 बैच नहीं दिया। जो कॉलेज अभी इतना स्टार्टिंग फेज़ में है, अगर वो प्लेसमेंट में ये सारा चीज़ भी दे रहा है ना, इट इज़ गुड इनफ। क्योंकि क्या नहीं है उसको लेके अगर आप माथा मारते रहोगे तो क्या है और क्या किया जा सकता है वो छूट जाएगा। इसलिए यू नीड टू एम्ब्रेस द थिंग, यू नीड टू, आपको प्रशंसा करनी होगी चीज़ों की कि आपके पास अगर यही रास्ता है तो यहाँ से आगे कैसे जाया जा सकता है। ये ग्लास को लगता है मेरे से दुश्मनी हो गया है, इसको हम इधर कर देते हैं, वो बार बार ऐसे टकरा जा रहा है साला। तो हमने प्लेसमेंट कॉलेज को क्यों नहीं कंपेयर करना चाहिए वैसे बड़े कॉलेजेस से, तो ये मुझे लगता है ना कि इसीलिए आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आ गया ना कि इसने अभी तक अपने ढंग से 3 बच्चे नहीं दिए यार। तो ये तो अभी बहुत छोटा सा नया सा कॉलेज है, अभी तो ये जस्ट मतलब आया है मार्केट में आया है। तो इस कॉलेज से अगर आप उतनी बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे, आप एक्सपेक्टेशन करना है ना, आपको खुद से एक्सपेक्टेशन करना होगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप क्या उखाड़ सकते हो, आप क्या कर सकते हो सकता है कि दिस पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी गलती के कारण से you could not make to a good college, you were unable to make to top NITs or ITs. May destiny have written something else for you, but अगर आ गए हो इस चीज़ को एम्ब्रेस करो। रास्ता नहीं है तो इसी रास्ते को ढूंढो। मैंने बता दिया है कि फ़ी स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है, मैंने बता दिया है कि प्लेसमेंट शुरुआत में इसने 8 बच्चों का प्लेसमेंट दिया था। उसके बाद एक सर का हमारा नेस्ले में प्लेसमेंट हुआ था।
वेरी गुड। सेकेंड ईयर में किसी कारण से प्लेसमेंट गिर गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, सिर्फ 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। थर्ड ईयर में बहुत सारे खुद ही प्लेसमेंट में नहीं बैठे, इट डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल चॉइस, मे बी दे वांट टू गो फॉर सम हायर स्टडीज़। तो थर्ड ईयर में भी 2 का ही प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि प्लेसमेंट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप प्लेसमेंट में कितने बच्चे बैठा रहे हो, राइट। तो ये प्लेसमेंट वाला जो चीज़ है ये तो विथ टाइम ही डेवलप करेगा। और ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आ जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का अच्छा है, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। अगर आपको दिखती है तो फिर पता नहीं, कहीं फिर आप इस बड़े लेवल के कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हो। और क्या बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। हाँ, जब हम थे तब हमारे कॉलेजेस में हमारे पास उतना टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, जो मशीन्स, वो सारे उतने नहीं आए थे। अभी तो वहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं, अभी वहाँ बहुत सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, इनफैक्ट सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स वहाँ पे आ चुके हैं। अभी उस कॉलेज में हमारे टाइम में फैकल्टीज़ कम थी, अभी वहाँ बहुत सारे फैकल्टीज़ आ चुके हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो जो इंसान हो, हम हो, आप हो, या कोई भी स्टार्टअप हो, वो ऊपर ही जाता है, राइट। तो ये कॉलेज भी अपना जो स्लो मोशन में ऊपर ही जा रहा है। और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा तो वेलकम टू दिस ऑप्शन। और यहाँ से शॉट कैसे खेलोगे, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो अभी उसके बाद मैं स्कोप बता दूँ। हाँ, स्कोप, अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, राइट। उसके बाद आप डिफरेंट फील्ड में, इसी में डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग में तो रियली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेयरी इंजीनियरिंग में हमारे एक सर भी बताते हैं, तो आप इसमें एमटेक कर सकते हो। उसके आगे अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अगर आपको हायर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो। अगर आप बीटेक तक ही हो तो आप बीटेक से डायरेक्ट जॉब में आ सकते हो, क्योंकि हमारे सीनियर्स बीटेक से डायरेक्ट जॉब में आए। आई एम ऑल्सो, मैंने भी बीटेक से डायरेक्ट जॉब लेने का फ़ैसला किया अकॉर्डिंग टू माई प्रेजेंट नीड। उसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट के अलावा क्वालिटी एश्योरेंस, जो लैब होता है जहाँ पे प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है, रॉ मिल्क की टेस्टिंग की जाती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह देखा जाता है, तो आप क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल इस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। आप विथ टाइम प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा फील्ड है, अभी बहुत सारे रिसर्च डेयरी में चल रहे हैं। प्रोडक्ट एनिमल की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, क्वालिटीज़ कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया ऑल्दो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस तो कर रहा है बट वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा, तो वो भी फील्ड पूरा का पूरा खाली है आपका मैच खेलने के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट में जाए तो आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर है, अभी उसका फॉर्म निकला हुआ है, उसमें भी आपका डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट उसमें भी अलाउड है। आप एफएसओ का फॉर्म दे सकते हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो। आप एफएसएसआई का एग्ज़ाम होता है वो भर सकते हो, नाबार्ड का एग्ज़ाम है वो भर सकते हो, एफसीआई का एग्ज़ाम है वो भर सकते हो। तो और डेयरी टेक्नोलॉजी डीटी ऑफिसर्स जो होते हैं बिहार, झारखंड, ऐसे एग्ज़ाम्स आते रहते हैं इसके। तो इतने सारे गवर्नमेंट में भी इसका है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम भरा पड़ा है, इसका गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी भरा पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर आ जाए तो अगर आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है आप इसमें मार्केटिंग में जा सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो। कंसल्टेंट, एनडीडी भी एक कंपनी है जो बेसिकली कंसल्टेंसी ही देती है दूसरे स्टेट को, राइट। उसमें जॉब है। सबसे अच्छा बताया तो यार अभी तो सब ये स्टार्टअप कर लिया, वो स्टार्टअप कर लिया। अगर आपको इंटरेस्ट है और आप सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो ना, आप फ्यूचर में थोड़ी सी जॉब करने के बाद अपना खुद का जो ऑसम है झारखंड का, वो क्या है, 3 दोस्तों का स्टार्टअप, राइट। तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप एकेडमिक की लाइन में जा सकते हो। भाई मुझे नहीं पता, मैं खुद अभी 7-8 महीने पास आउट वाला स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता कि करियर, क्योंकि जितना ऊपर जाने के बाद पता चलता है करियर इतना डीप है, इतना ब्रॉड है, करियर बहुत है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है इसमें। बशर्ते बात है आपकी क्वालिटीज़ कैसी है, राइट। तो हम तो थक गए इतना कुछ बताते हुए, क्योंकि अभी मैं जिस फील्ड में हूँ मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा भी फील्ड होता है।
DCS करके होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके फॉर्मेशंस होते हैं, कम्प्लीटली गवर्नमेंट से रिलेटेड वो होता है, रजिस्ट्रार से उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह। ये बीइंग अ डेटा टेक्नोलॉजिस्ट, ये सब काम, फार्मर्स को ट्रेनिंग देने का काम, बीइंग अ फैसिलिटेटर, देयर इज़ लॉट्स एंड लॉट ऑफ ग्रुप, बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है यार, और बहुत ब्रॉड है सब कुछ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, जॉब डेफिनेटली मिल जाएगा, पेशेंस रखने का ज़रूरत है। अगर प्लेसमेंट से नहीं मिला तो खुद रिसर्च करने से मिल जाएगा, वो भी मिल जाता है। भाई देखो, मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें मेहनत और लक दोनों पे डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो हंसी खुशी इस चीज़ में आओ, मुझे बेस्ट लगता है। आई एम नाइदर मोटिवेटिंग यू नॉर डीमोटिवेटिंग यू, जस्ट अपना सिचुएशन देखो और अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करो कि ये तुम्हारे लिए सही बॉल है नहीं है, यू शुड ड्रॉप, यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि टाइम भी इतना मिलेगा ना कि चाहो तो 4 साल बैठ के कुछ और तैयारी भी कर सकते हो, राइट। तो मैंने लगता है कि मैंने काफ़ी बात कर लिया ना, एग्रीकल्चर वर्सेस डेयरी के बारे में बोला मैंने, तो वो उसके बारे में मुझे अगर अभी भी ऑप्शन दिया जाए तो मुझे डेयरी ही लगता है यार, क्योंकि इसमें MNCs है यार। अगर कुछ ऐसे हैं मेरे कांटेक्ट में जो 2-2 3-3 साल अपने फॉर्म में जॉब किए, राइट, उसके बाद सऊदी अरब मूव कर गए और 1.5 लाख पर मंथ उठा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके आउट ऑफ इंडिया मूव कर जाते हो ना, आपकी पैकेजेस भी उतनी बढ़ जाती है। इंडिया में भी रह के ना आराम से 3-3 साल में, 2-2 साल में जॉब स्विच करो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाना इस फील्ड में कोई भारी बात नहीं है कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, राइट, थ्योरी नहीं, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो मैंने फ़ी स्ट्रक्चर बात कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर लिया, फ्यूचर एंड स्कोप्स के बारे में बात कर लिया है। कुछ अगर छूट गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो गुड, कुछ अगर छूट गया हो तो मुझे कमेंट करें, कुछ मैंने अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू द कॉलेज। सॉरी, वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट करने का कोशिश किया, बहुत जल्दी बोलने के बाद भी वीडियो इतना लंबा हो गया क्योंकि देयर वाज लॉट्स ऑफ थिंग टू शेयर। और अब इस वीडियो को बंद करते हैं।